Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about cholesterol synthesis. कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो मोस्टली साइटोसोल में होती है, लेकिन जो टिश्यूज़ हैं जिनमें मतलब मोस्टली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है उसमें लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एड्रिनल कॉर्टेक्स और स्किन के कुछ एरिया में होती है। ना जो लिवर है वो एवरेज 1.5 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे सिंथेसाइज करता है। जो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो कहाँ से होती है, वो एसिटाइल को एंजाइम है। एसिटाइल को एंजाइम जो टीसीए साइकिल है उसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यहाँ पर हम एसिटाइल को एंजाइम ए से हम क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू एसिटाइल को एंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी कंडेंसेशन होती है थायोलेज एंजाइम के थ्रू। तो हमारे पास क्या बनता है, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए बनती है कंडेंसेशन के प्रोसेस से। एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ अगेन एक एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो ऐड होता है और इसके साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम ए बनता है। ये प्रोसेस भी कंडेंसेशन का ही है। इसमें भी कंडेंसेशन होती है, एक एसिटाइल को ए का जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो ऐड हो रहा है। तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम ए बन रहा है। नाउ सेकंड जो स्टेप है उसमें जो HMG है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो मेवेलोनेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है बिकॉज NADPH जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ से को एंजाइम ए भी बाहर आ जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मेवेलोनेट है। नेक्स्ट स्टेप में मेवेलोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवेलोनेट में, जबकि जो यहाँ पर बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जिसको डिफरेंट टाइप्स के काइनेज एंजाइम रन कर रहे हैं। और इसका जो हमारे पास क्या बनता है 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवेलोनेट, ये स्टेप बनता है, जबकि जो 2 स्टेप्स हैं मिड में ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। मेवेलोनेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है 5-फॉस्फो मेवेलोनेट। ATP की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप आकर 5th ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है मेवेलोनेट के। सेकंड स्टेप में जो है फिर ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास क्या बनता है 5-पायरोफॉस्फो मेवेलोनेट, जबकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवेलोनेट बनता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवेलोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है बिकॉज यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि HMG को ए जो है ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि यहाँ पर हमारे पास आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की यहाँ पर आइसोमराइजेशन होती है, तो हमारे पास क्या बनता है डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट कि 5th कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो आइसोमेरेज है। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट है इसके साथ हमारे पास आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एक्ट करेगा जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो हमारे पास जुवेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा जो कि 10 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन जो है वो डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट जो है इसके हैं और जो 5 है वो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट इसके साथ आके अटैच हुआ है और इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास जुवेनाइल पायरोफॉस्फेट बना है। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जुवेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो उसकी कंडेंसेशन होगी आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ। जुवेनाइल पायरोफॉस्फेट जब कंडेंस हो जाएगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ तो हमारे पास फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा जो कि 15 कार्बन कंपाउंड है। ये 15 कैसे है, बेसिकली जुवेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन है और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये 10 और 5 15 बन जाते हैं। नाउ यहाँ पर 2 फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट की कंडेंसेशन होती है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट की, तो हमारे पास स्क्वेलिन बनता है जो कि 30 कार्बन है। 15 ऐड करें तो 30 आता है। यहाँ पर NAD जो है वो
एक्ट कर रहा है, अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, राइट। सो स्क्विलिन जो है वो हमारे पास 30 कार्बन कंपाउंड है। जैसे ही स्क्विलिन फॉर्म करता है, यहाँ से पायरोफॉस्फेट के जो ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट कर जाते हैं स्क्विलिन की फॉर्मेशन के साथ ही, राइट। नाउ यहाँ पर जो स्क्विलिन बनता है उसके बाद 2 इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो स्क्विलिन मोनो ऑक्सीजनेज कैटालाइज करता है, स्क्विलिन मोनो ऑक्सीजनेज। स्क्विलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्विलिन 2,3 एपोक्साइड्स में। ये जो रिएक्शन है इसमें NADPH रिक्वायर होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास साइक्लेज एंजाइम के थ्रू लेनोस्टिरोल बनता है जो कि एक 30 कार्बन कंपाउंड है। साइक्लाइजेशन के प्रोसेस से हमारे पास लेनोस्टिरोल बनता है और इस पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो साइक्लेज है। स्क्विलिन से डायरेक्ट लेनोस्टिरोल नहीं बनता, इसके दरम्यान में एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको हम 2,3 एपोक्साइड बोलते हैं, राइट। स्क्विलिन 2,3 एपोक्साइड। उसके बाद हमारे पास लेनोस्टिरोल बनता है जो कि 30 कार्बन कंपाउंड है। लेनोस्टिरोल के बाद हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप रिमूव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और NADPH और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। पास ज़ाइमोस्टिरोल बनता है, फिर डेस्मोस्टिरोल बनता है। ज़ाइमोस्टिरोल डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और डेस्मोस्टिरोल के बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फाइनली बनता है। यहाँ से हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप रिमूव होते हैं लेनोस्टिरोल से, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन नंबर 27 एंड पर हो जाता है, तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। यह हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है।